सभी 7 to 10th जेपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इतने कम समय में मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और इसमें लड़कों की रणनीति क्या होनी चाहिए परीक्षा के लिए, इस पे कुछ चर्चा किया जाना चाहिए। 7 to 10th जेपीएससी के लिए 11 तारीख से मेंस एग्जामिनेशन शुरू है। 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च की तारीख मेंस एग्जामिनेशन के लिए तय की गई है। इसमें हमें कुछ इस तरह का रणनीति अपनानी होगी, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं, कुछ इस तरह का टिप्स तैयार करना होगा ताकि मेंस एग्जामिनेशन में हम सही ढंग से और अच्छे ढंग से सभी विषयों का प्रस्तुतिकरण कर सकें। इस पे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जहाँ तक विषयों की बात है तो सभी छात्र छात्राएं अपने अपने विषय तैयार कर चुके होंगे। फर्स्ट पेपर में हिंदी प्लस इंग्लिश, इस पे कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार ये क्वालिफाइंग रखा गया है। सेकंड पेपर आपका भाषा है, जिसमें कि आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज रख करके मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। झारखंड में अधिकांशतः छात्र जो हैं और छात्राएं जो हैं वे खोरठा भाषा रख करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इस पे हम कहना चाहेंगे कि खोरठा के लिए अब मात्र आपके पास 3 दिन का समय है और 3 दिन के समय में सिर्फ उस विषय पे आप चूँकि प्रैक्टिस कर चुके हैं तो शुद्धता पे ध्यान रखना, खोरठा के शब्द से संबंधित जानकारी आप बनाए रखेंगे और इसके लिए संक्षिप्त जो आपने सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ खोरठा का, उसका कम से कम समय में रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। थर्ड पेपर के रूप में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी विषय है। इसमें भी हम समझते हैं कि पूरा अभ्यास आपका हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुका होगा और इसमें सिर्फ आपको करना है इस समय कि जो सिनॉप्सिस आप इस पे तैयार किए हैं उसका रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से 10 प्रश्न हिस्ट्री से और 10 प्रश्न ज्योग्राफी से जो आएंगे, उसमें आपको कुछ इस तरह से रणनीति अपना करके प्रत्येक 10 में 8 क्वेश्चन सही करना है
और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने जो अभी तक ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन रखा था, जो टेस्ट दिए होंगे, जो प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें जो 10-10 क्वेश्चन दिए गए थे या हम जो टेस्ट ले रहे थे उसमें प्रत्येक पेपर में जो टेस्ट दे रहे थे, उस टेस्ट पेपर का प्रत्येक पहला क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव था, वो उस कलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन अधिकांशतः हम दिए थे, इसके अलावा आपके पास कुछ और मटेरियल्स यदि है तो आप उसका रिवीजन करिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आपका 10 में 8 सही हो। उसी तरह ज्योग्राफी में भी करना है। यहाँ और थर्ड पेपर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 दिन के लिए। फोर्थ पेपर में आपके पास पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन विषय है। इसमें पहला प्रायोरिटी जो है वो आपको देना है ऑब्जेक्टिव पर। इसमें पॉलिटी का 10 प्रश्न और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 10 प्रश्न। इस 10 प्रश्न के लिए आप इसमें भी जितना भी टेस्ट हुआ है या जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है, उस मटेरियल को आप रिवीजन करिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव पे जितना हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वेश्चन दिए थे, वो सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर जाइए। अधिकांशतः क्वेश्चन जो है वो आएंगे, आने की संभावना प्रबल है, ताकि इसमें भी आप 10 में 8 और 10 में 8 कर सकें। खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत कम लड़कों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना पेपर रहता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी विद्वान हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट है या उन्होंने कोई संगठन बनाया है या कोई थ्योरी दिया है, कोई सिद्धांत दिया है, तो उसका आप चर्चा करिएगा और उस पर आप अगर वैसा हो तो उस पर आप रिवीजन भी कर लिया करिएगा। जैसे पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत है, 4P का संगठन है। इसमें जो 4P में P किसके लिए आता है, या पोस्ट कॉर्प में P किसके लिए आता है, या उसका जो शब्दगत है उसका क्या मायने है, वो आपको करना है, ताकि वहाँ आप गलती ना करें। फिर 5 पेपर आपके सामने है इंडियन इकोनॉमी का और सस्टेन डेवलपमेंट, सतत विकास। ये मात्र 3 दिन में आपको क्या करना है इसमें, कि सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक 2021 का इकोनॉमिक्स का करेंटली स्थिति जो आया था, जो करेंट स्थिति है, चाहे बजट हो या आर्थिक समीक्षा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्थिक समीक्षा से आप नोट किए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट से जो आप नोट किए होंगे, झारखंड का बजट का जो आप आर्थिक समीक्षा होगा वो, झारखंड का जो बजट होगा वो, उसमें खास करके राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है, 2020 में कितना रहा है, 2021 में कितना रहा है, ये सारा चीज़ पे आप फोकस करिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है जो रिपोर्ट, उसमें बजट में क्या प्रावधान था, कितना ग्रोथ रेट रहा है, ये इस पे भी आपको बल देना है। इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से आपको ये करेंटली के साथ आपको जोड़ करके हर प्रश्न का जवाब भी देना हो सकता है आपके साथ ये एक प्रश्न ये भी आए जो हमें लग रहा है कि आना चाहिए। कोविड के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे हुए, ये खास करके प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर का, उस पर थोड़ा सा आप समय निकाल करके देख लीजिएगा। संभावना ज़्यादा है कि हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कहाँ तक प्रभावित किया, इस तरह का क्वेश्चन इस पर आ सकता है करेंटली ऐड करके। और फिर आपका 6 पेपर जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको विशेष कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको ध्यान देना है कि 20 प्रश्न जो होगा आपका, वो 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। पहला प्रश्न इकोनॉमिक्स में भी पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न रहेगा, उसमें भी करेंटली कुछ प्रश्न रहेंगे। और 6 पेपर में भी आपका जो पेपर है वो 20 प्रश्न रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ आपको ध्यान देना है कि
फिजिक्स में, बायोलॉजी में तो करेंटली आपसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, लेकिन जहाँ तक एग्रो साइंस का बात है तो झारखंड में एग्रो साइंस से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। कुछ झारखंड के योजना से संबंधित, कार्यक्रम से संबंधित, जो झारखंड सरकार की योजना एग्रीकल्चर से संबंधित है उस पर देख लेना आवश्यक है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावे पर्यावरण में हाल ही में कहाँ कॉप का बैठक वगैरह हुआ है, इस पर देख लेना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन हम दिए हैं ऑब्जेक्टिव में वो। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष कार्यक्रम। इस पे करेंटली प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है या थ्योरी पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें आप जब लिखिएगा तो अंतरिक्ष कार्यक्रम या रक्षा प्रौद्योगिकी पे तो कौन कौन सी मिसाइलें हाल में जो प्रक्षेपित किया गया है, कौन कौन सा मिसाइल नया प्रौद्योगिकी के साथ लाया गया है, या फिर सैटेलाइट से भी जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और इसके लिए ये सिर्फ हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो बहुत सारा क्वेश्चन हम टेस्ट के दौरान दिए हैं उस पे आपको देखना अनिवार्य है। यानी कुल मिलाकर के 6 पेपर में 3 दिन में आपका पहला प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए, क्योंकि आप 4 पेपर जो है, 4 पेपर में 4 चौक 16, 160 जो है वो 160 अंक आपका जो है वो ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा जो आपको रैंक देगा। और ये 3 दिन में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास जितना भी अभ्यास किए हैं उसका सिनॉप्सिस और दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों पे आप अपने बनाए हुए कॉपी पे जो तैयार किए हैं उस पे आप रिवीजन करिए और फिर आप एग्जामिनेशन देने चले जाइए। सबसे सटीक और सबसे रणनीति यही हो सकता है कि कम समय में अब 3 दिन में यही किया जा सकता है। एग्जामिनेशन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि प्रश्न मिलने के बाद आप किस प्रश्न का चयन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा उस समय अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित करके, कोई घबराहट नहीं आना चाहिए, चाहे प्रश्न आसान हो या कठिन हो। वैसे में अपने आप को स्थिर करके और बिना घबराहट का शांतिपूर्ण ढंग से क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। और क्वेश्चन का सिलेक्शन करने के बाद आप आसानी से अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार हर आधे घंटे का समय देके पर प्रश्न पर और लिखना शुरू करिए। दूसरी बात, लिखते समय ये बहुत ही ध्यान रखने का आवश्यक है कि टाइम का लिमिटेशन 40 अंक का यदि प्रश्न है तो आधे घंटे का टाइम लिमिटेशन फिक्स करके और उसके अनुसार ही हमको प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरी बात कि जब आप लिख रहे हों तो किसी भी प्रश्न का जवाब लिखते समय ऐसा गलती नहीं करिएगा कि एक प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं और एक प्रश्न फिर पीछे लिख रहे हैं। कोशिश करिएगा कि हर प्रश्न का जवाब क्रमबद्ध ढंग से दें और व्यवस्थित ढंग से दें। क्रमबद्धता कहने का अर्थ 2 है। एक तो आप जब प्रश्न का सिलेक्शन करिए तो प्रश्न संख्या कोशिश करिए कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से जवाब हम दें। इसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि हम इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से जवाब दें। इसके अलावे जब आप कोई प्रश्न का जवाब दे रहे हों तो ये हर समय ध्यान रखिए थोड़ा कि हर प्रश्न का जवाब जब आप शुरू करते हैं तो भूमिका
से शुरू करें और फिर सब्जेक्ट मैटर पर आएं और फिर जैसे प्रश्न पूछता है वो उस तरह से प्रश्न का जवाब स्टेप बाय स्टेप आप दें और अंत में निश्चित रूप से निष्कर्ष लिखें। और ये पूरी प्रक्रिया आधे घंटे में पूरी हो जानी चाहिए और ये सभी विषयों पर लागू होता है। ऑब्जेक्टिव करने के बाद पहला प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप जवाब जब दे रहे हो तो इस पूरे सिस्टम को आप ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट और क्रमबद्धता, ये दो आपको बहुत अच्छा अंक प्रदान कर सकता है। आप सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। आपका हर पेपर का एग्जामिनेशन सही ढंग से जाए, ये हमारी कामना है। थैंक यू।